बार बार समाज को जागृत करने का प्रयास हम करते हैं कि कैंसर यानी कि ट्यूमर गांठ कहीं भी हो तो कभी भी एफएनसी यानी कि नीडल जब ट्यूमर पे डालते हैं या बायोप्सी मांस का टुकड़ा जो लेते हैं देसी भाषा में, वो कभी ना करवाएं, क्योंकि उससे बीमारी बढ़ती है। हालांकि एलोपैथी के बहुत सारे व्यक्ति ये मानते हैं कि ये भ्रांति है, लेकिन हमने जो अनुभव किया है कि बायोप्सी और एफएनसी के बाद बीमारी बढ़ती है और रोगी का ठीक होने का परसेंटेज भी कम हो जाता है। दूसरा मेरा एक सवाल सभी हमारे मित्रों से है जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं कि जब आप सीटी स्कैन में ही ये पता चल जाता है तो फिर आप एफएनसी बायोप्सी क्यों करते हो, और अगर एफएनसी बायोप्सी है तो फिर आप रोगी के 40-50 हज़ार रुपये क्यों खर्च करवाते हो, यानी कि पहले अल्ट्रासाउंड, उसके बाद सीटी स्कैन, उसके बाद एमआरआई, फिर पैट स्कैन। तो इतना सारा करने की क्या आवश्यकता है? अगर 1000 रुपये का एफएनसी टेस्ट ही आप फाइनल मानते हो तो पहले वही करवा लो, और नहीं तो आपका जो ये प्रोटोकॉल है इस प्रोटोकॉल को तोड़ो, क्योंकि इससे समाज का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि हर इंसान की जो अंतिम गति है वो परमात्मा के चरणों में है और जीवन का एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। तो आप क्षणिक लाभ के लिए अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। और उदाहरण के लिए मेरे सामने ये केस है, लगभग 14-15 मार्च को इसकी बायोप्सी और एफएनसी हुई थी। उससे पहले ये जो ट्यूमर आप देख रहे हो इस आकार में नहीं था, और जैसे ही बायोप्सी और एफएनसी हुई तो ट्यूमर का आकार बहुत ही विशाल हो गया। तो इसलिए बहुत सारे एलोपैथी में टेस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी किया है, ब्लड से रिलेटेड टेस्ट हैं। हालांकि हर समय वो सत्य नहीं होते, लेकिन फिर भी बायोप्सी के केस में भी ऐसा होता है कि 2 महीने पहले कुछ आ रही है, 2 महीने के बाद कुछ आ रही है। तो इससे अच्छा है कि ब्लड रिपोर्ट्स बहुत सारी होती हैं और जिनका मूल्य भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उनको आप कर सकते हो। बाकी ट्यूमर को लक्षण के आधार पर भी आप पहचान सकते हो। तो ये कितना बढ़ा आपका जब एफएनसी करने के बाद बायोप्सी ज़्यादा बढ़ गया? तो आप समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि बायोप्सी और एफएनसी ना करवाएं? बिल्कुल, हम चाहते कोई ना कराए। तो मेरा भी ये निवेदन है सभी एलोपैथी के मित्रों से भी कि आप इस पे एक बार रिसर्च करो, क्योंकि आयुर्वेद का और हमारा रिसर्च तो है कि बायोप्सी और एफएनसी के बाद बीमारी बढ़ती है। तो आपसे भी निवेदन है आप रिसर्च करो, क्योंकि विज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि किसी ने प्रोटोकॉल बना दिया WHO ने और उसे आप गुलामों की तरह फॉलो करो। विज्ञान का अर्थ है प्रकृति को जानना और प्रकृति में विद्वान जितने भी जीव हैं उनके हित में कार्य करना। और क्षणिक लाभ हमारे पास सदा के लिए नहीं रहता है, भले ही हमारे पास कितनी भी गाड़ियां हों, ज़मीनें हों, पैसे हों, वो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता साथ तो केवल कर्म। तो अच्छे पथ पे हम चलेंगे। और इस समय ज़रूरत है चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति की। जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्थन दिया था भारतीय एयरफोर्स ने, यानी कि भारतीय जवान जो अंग्रेज़ों की फ़ोर्स में काम कर रहे थे, वैसे ही आज जगत है, ज़रूरत है हमारे एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले मेरे सभी भाइयों की जो आज MBBS डॉक्टर हैं। आज उनको WHO की गुलामी से बाहर निकलना होगा और जो सत्य है उसी के साथ जाना होगा और मिल के समाज की सेवा करने का प्रकल्प लेना होगा। और ऐसे जो भी साथी हैं जिनको जीवन में लगता है कि मानव की सेवा, जीवों की सेवा और वनस्पतियों की सेवा से जो सुख मिलता है वो अनमोल है, और अपने जीवन को जो सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं उनका स्वागत है कि कैसे हम मिलके आज मनुष्य के जीवन पे जो संकट है कैंसर के रूप में, हार्ट के रूप में, उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे साथी आएँ, मिलें और मिलकर मानवता की सेवा के इस कार्य में जुट जाएं। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।